नमस्कार साथियों, उदयपुर टुडे के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है विरासत पर लगा आपातकाल। जी हाँ, आज हम आपको बता रहे हैं प्रताप सिंह जी बारड, जिन्होंने उदयपुर में जन्म लिया और जो बाद में यूपी के बरेली जेल में शहीद हुए। विरासत पर लगा आपातकाल, यह शब्द हमने इसलिए उपयोग में लेना पड़ रहा है कि जिस अमर शहीद ने उदयपुर के अंदर जन्म लिया उस शहीद के बारे में पूरा शहर अनजान है, तो हमें यह कहना पड़ रहा है कि भाई विरासत पर लगा आपातकाल। उदयपुर टुडे ने काफ़ी मेहनत करने के बाद और प्रताप सिंह बारड से जुड़े हुए जो उनके शहादत दिवस और जन्म दिवस मनाते हैं, उन लोगों के साथ में मिलकर आज हमने जहां प्रताप सिंह बारड ने जन्म लिया है वो स्थान हमने ढूंढ निकाला है। हम आए हैं उदयपुर के जगदीश चौक के अंदर कसारों की ओर होते हुए घाणेराव घाटी। यहीं घाणेराव की घाटी पर एक विशाल हवेली है जहां पर प्रताप सिंह बारड ने जन्म लिया था। अभी आप देख पा रहे हैं कि यह पूरी एक हवेली का एक छोटा सा हिस्सा है। इस छोटे से हिस्से से होते हुए हमने बाहर आपको पूरा हवेली का बताया था। इस छोटे से हिस्से की एक गली है, इस गली से होते हुए हम अभी जाएंगे प्रताप सिंह बारड के उस कमरे पर जहां पर उन्होंने जन्म लिया था और पूरी स्थिति वहां पर हम जाकर पता करेंगे। आप देखें, आगे चल के हम उस हवेली की तरफ जा रहे हैं। रियासत काल में इस हवेली को कविराज की हवेली भी कहा जाता था। आज भी यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी इसको कविराज की हवेली के नाम से ही जानते हैं। यहीं पर एक कमरा बना हुआ है, हम सीढ़ियों के माध्यम से उस कमरे की तरफ जा रहे हैं। इसी कविराज की हवेली के अंदर ये जो प्राचीन पुरा बना हुआ है, इसी कमरे के अंदर इस प्रांगण के अंदर हम आंगन को पार करके जाएंगे तो वहीं पर ये कमरा दिखाई देगा। हवेली का एक ये छोटा सा भाग है। काफ़ी लंबे समय पूर्व यहाँ पर काफ़ी बड़ी हवेली हुआ करती थी, लेकिन समय के अनुसार जैसे समय निकलता गया, बारड साहब का परिवार का अन्यत्र जाके भी बस गया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस हवेली का बेचान होता रहा। तो वह यह कमरा है जहाँ पर प्रताप सिंह जी बारड ने जन्म लिया। मेवाड़ के अमर सपूत उदयपुर की धरती पर जन्म लिए। प्रताप सिंह बारड, जिन्होंने काफी अल्प आयु में भारत माता के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए शहादत पाई और यहीं पर उनका जन्म हुआ था। इस पूरी हवेली का प्राचीन रूप आज भी बरकरार है। इस प्राचीन विरासत का दुर्भाग्य यह है कि इस प्राचीन विरासत को उदयपुर संभाल नहीं पाया है। जिनके ऊपर संरक्षण की जिम्मेदारी थी वो लोग ही आज इस हवेली के प्रति अनभिज्ञ है। आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, स्पेशल उदयपुर टुडे का स्पेशल कार्यक्रम देख रहे हैं विरासत पर लगा आपातकाल। हम आपको बता रहे हैं अमर शहीद प्रताप सिंह बारड की वो हवेली जहां पर और वो कमरा जहां पर उन्होंने जन्म लिया। काफ़ी विशाल हवेली है। इस हवेली के एक छोटे से भाग में एक छोटा सा कमरा है जहां पर इस माँ भारती के अमर सपूत ने यहाँ पर जन्म लिया। यह दूसरा कमरा आप देख रहे हैं बारड परिवार से जुड़े हुए महान कवि कविराज श्यामलदास जी की। इसी कमरे में बैठकर कविराज ने मेवाड़ रियासत से जुड़ी हुई कहीं महत्वपूर्ण इतिहास लिखा और कहीं वीर गाथाएं और कई महत्वपूर्ण कविताएं भी इन्होंने इसी हवेली के इसी प्रांगण के अंदर इसी कमरे के अंदर बैठकर उन्होंने लिखा। ये उदयपुर की शहर की विरासत के महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो हम आपको उदयपुर टुडे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने उदयपुर टुडे के स्पेशल कार्यक्रम विरासत पर लगा आपातकाल के तहत आज कुंवर प्रताप सिंह बारड की यह हवेली देखी। वह हवेली जो शहर के लिए अनभिज्ञ हो गई थी, गुमनामी के अंधेरों में गुम गई थी। आज हमने इस प्रताप सिंह बारड के जन्मदिवस को मनाने वाले जो संस्थान के पदाधिकारी हैं उनके साथ में मिलकर इस हवेली को ढूंढ निकाला है। पूरा शहर इस अमर शहीद के जन्म स्थान से अपरिचित है। यह एक बड़ा दुर्भाग्य का कारण है। उस समय बताते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार कि जब केसी सिंह जी बारड, जो प्रताप सिंह जी बारड के पिताजी थे, उन्होंने खुलेआम जब अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर मुगल बिजाजा था तो उस कारण अंग्रेजों का दबाव रियासत पर पड़ा और उस कारण से जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ से रियासत से हमें यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो केसी सिंह जी बारड इस हवेली को छोड़कर और वे कोटा पधार गए। उसके बाद ये विशाल जो हवेली है जहाँ पर कुंवर प्रताप सिंह बारड का जन्म हुआ, धीरे धीरे टुकड़ों में समय के अनुसार यह लोगों ने इसको खरीदते गए, बेचते गए और ये बिल्कुल उदयपुर के इतिहास से यह विलुप्त हो गई।
दोस्त सभी का है। अभी आगे बात करने के लिए हमारे साथ कुंवर प्रताप सिंह बारड के जो जन्म जयंती समारोह मनाते हैं उनके एक शोध गायक जो रॉयल्स ग्रुप है उनके महेंद्र सिंह जी चारण हमारे साथ में हैं। हम बाकी की जानकारी उनसे लेंगे। ये कविराजा श्यामलदास जी की हवेली के नाम से जाना जाता है इस हवेली को। और कविराजा श्यामलदास जी के भाणे से ठाकुर कृष्ण सिंह जी, और कृष्ण सिंह जी के पोते थे कुंवर प्रताप सिंह बारड, जिनका यहाँ जन्म स्थान ये हवेली है ये। और यहाँ पे जन्म के बाद उनका अधिकतर बाल्य स्थल कोटा में निकला, और कोटे के बाद अजमेर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद वो मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी जैसे बड़े जो क्रांतिकारी जिनको फांसी की सजा हुई थी, उनके साथ उन्होंने शिक्षा ली और क्रांति की पूरी मशाल उन्होंने वहाँ थामी। तो ये अब तो ये लोग जानते नहीं, आज पहली बार ये उदयपुर टुडे चैनल ने इसको खोज निकाला उसमें और आप तक पहुंचा है। और आप सबसे पूरे इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि आप सब इस शहीद को पहचाने जाने और इसके जो हम आयोजन करते हैं उसमें सभी पधारें। 23 मई को पूर्व संध्या पर इसके कवि सम्मेलन आयोजन है, उसमें भारी संख्या में पधार के इस शहीद के लिए अपन कुछ कर सकें इस शहर में, और मेवाड़ के इस पूत को वो नाम दे सकें जो भगत सिंह के समकक्ष हैं। तो दोस्तों, क्या हमारे शहीदों के प्रति जो आस्थाएं हैं वो केवल नारों तक ही सीमित रहती है, या हुक्मरानों के लिए केवल वो सत्ता तक ही पहुंचने का एक साधन रहती है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि उदयपुर शहर के अंदर ही जन्म लिए इस महान शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारड के बारे में उदयपुर की जनता अनभिज्ञ है? हमारा और आपका यह कर्तव्य है कि जो हमारे शहीद हैं, जो उदयपुर के जो शहीद हैं, उनके जन्म स्थान को हम जानें, उनके इतिहास के बारे में जानें और उनको पूर्ण रूप से उनको सम्मान देवें। रॉयल्स ग्रुप की तरफ से इसी निमित्त 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 4 दिवसीय कार्यक्रम हर प्रतिवर्ष आयोजित किए जा रहे हैं। आप सभी से भी उदयपुर टुडे यह अनुरोध करता है कि इस कुंवर प्रताप सिंह बारड के जन्म दिवस और शहादत दिवस पर, क्योंकि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन उन्होंने शहादत भी पाई, ऐसे अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारड के इस पूरे समारोह में 21 मई से 24 मई तक आप पधारें, यही उदयपुर टुडे की अपील है। और पुनः हम निवेदन करते हैं कि हमारे जो ये अमर शहीद हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए हम स्वाभिमान के साथ सर ऊंचा करके जी सकें, उसके लिए हम अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, ऐसे शहीदों के प्रति हमारा एक समर्पण होना चाहिए और इनको हम निरंतर याद करते रहें, अपने इतिहास में उनको पूर्ण सम्मान देवें। इसी आशा के साथ जय मेवाड़, जय हिंद।